हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। इनके कवि परिचय के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि कक्षा 12 में और जो हिंदी अनिवार्य है इसमें धर्मवीर भारती लगती है। इनके अलावा जहाँ जहाँ भी धर्मवीर भारती जो लगते हैं, तो उनकी जो रचनाएं होती है उनके जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो किताबों में लगती है, उनके महत्वपूर्ण कवि परिचय के बारे में पूछा भी जाता है, लेखक परिचय के बारे में पूछा भी जाता है। तो आज हम उनके जन्म भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और आप देखोगे कि यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है। सभी रचनाओं को हम एक लाइन के माध्यम से, वन बाई वन ट्रिक के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती अगर जन्म निकालना हो तो धर्मवीर भारती को, धर्मवीर भारती की जगह आप इसको बोल सकते हो धर्मवीर छारती। 26 में उनका जन्म हुआ था, तो 1926 में इनका जन्म हो, इस प्रकार आप निकाल सकते हो याद करने की दृष्टि से। बाकी इनका जन्म नाम तो धर्मवीर भारती है। बहुत ही अच्छे लेखक हैं, जाने माने लेखक हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर ये गद्य साहित्य में उन्होंने लिखा है। तो धर्मवीर भारती को धर्मवीर भारती नहीं बोलकर धर्मवीर छारती बोलो, 26 बोलो। और धर्मवीर भारती हैं, जो धर्म है वो इलाहाबाद में सबसे अच्छा है। तो इलाहाबाद में अभी जो कुंभ का मेले का आयोजन भी, जो इलाहाबाद, जो वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज रखा गया। तो 1926 इस प्रकार हम जन्म निकाल सकते हैं, इनका याद कर सकते हैं। तो धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये स्वावलंबी बने। अभ्युदय और संगम पत्रों का संपादन सहयोग करने के बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने। यानी उन्होंने अभ्युदय और संगम पत्र थे जो निकाले जाते थे, उनके संपादक भी उन्होंने किया, और उनमें सहयोग रूप में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका उन्होंने निभाई। और उसके बाद में उन्होंने क्या है कि प्रयाग जो विश्वविद्यालय है, इसके हिंदी के प्राध्यापक यानी हिंदी के व्याख्याता बन गए। इनके अलावा इनकी बात करें तो धर्मयुग पत्रिका का इनके द्वारा संपादन किया गया। जो धर्मयुग पत्रिका है, इस पत्रिका का संपादक धर्मवीर भारती के द्वारा ही किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो ये लेखक परिचय आपसे पूछे कि किस प्रकार से लिखना है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है जो हमने इसी में लिख रखा है। और अगर सीधा याद रहे तो सीधा याद करें, वरना ये ट्रिक दी गई है तो इस ट्रिक के माध्यम से याद करें, जो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को याद होगा। तो दूसरे सप्तक के अगर कवि पूछे तो धर्मवीर भारती हैं। अब एक महत्वपूर्ण रचना है, जो ट्रिक है, धर्म देव का 7 घोड़ा, कान से अंधा और ठंडा है। यानी इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं कि धर्म देव है, इनका जो 7 घोड़ा है, नाम है 7 घोड़ा, तो वो क्या है, कान से तो अंधा है और ठंडा है। बस ये एक लाइन याद करनी है। एक लाइन के माध्यम से हम देखेंगे कितनी रचनाओं को हम निकालेंगे। धर्मदेव से हम धर्मवीर भारती, धर्म से धर्मवीर भारती जो लेखक का नाम यहाँ से निकलेगा। बाकी अब देखें तो यहाँ पर नीचे देखें, धर्म है तो धर्म से धर्मवीर भारती नाम आ गया। देव से गुनाहों का देवता, और ये गुनाहों का देवता वे उपन्यास हैं। 7 से 7 गीतवर्ष ये काव्य संग्रह है इनका। और घोड़ा से सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी उपन्यास हैं। और आगे देखें, कान से कनु प्रिया ये काव्य संग्रह है। अंधा से अंधा युग ये गीति नाट्य हैं। और ठंडा से ठंडा लोहा ये काव्य संग्रह है इनके। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी महत्वपूर्ण रचना इस ट्रिक के माध्यम से निकल रही है। ट्रिक क्या थी, धर्म से बनाना होगा धर्मवीर भारती, देव से गुनाहों का देवता बनेगा, और 7 से 7 गीतवर्ष बनेगा, घोड़ा से सूरज का 7वां घोड़ा बनेगा, कान से कनुप्रिया बनेगा, और अंधा से अंधा युग, और ठंडा से ठंडा लोहा। इन प्रकार इनके जो काव्य संग्रह हैं और उपन्यास है वो महत्वपूर्ण इस ट्रिक के माध्यम से निकल रहे हैं। तो आप 1-2 बार इसको रफ कॉपी में लिखें, अच्छी तरीके से याद करें। 1-2 बार याद करेंगे तो ये कंठस्थ याद हो जाएंगे। अब बात करें तो इनके अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं जो सीधी हम याद कर सकते हैं। जैसे अन्य रचनाएं की बात करें तो मुर्दों का गांव, इनकी एक बहुत ही अच्छी रचना है। चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी कहानी है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, और बंद गली का आखिरी मकान, ये सभी इनकी द्वारा रचित ये कहानी संग्रह हैं।
बात करें तो इनके द्वारा निबंध भी लिखे गए। ठेले पर हिमालय, कहनी, अनह कहनी, पश्यंती और मानव मूल्य और साहित्य, ये उनके द्वारा लिखे गए निबंध हैं। इतना अच्छा लिखने के कारण उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साहित्य सम्मान उनको दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित, व्यास सम्मान से सम्मानित आदि इस प्रकार के अनेक पुरस्कार हैं जो द्रविड़ भारती को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनके निधन की बात करें तो 1997 ईस्वी में इनका महान साहित्यकार लेखक द्रविड़ भारती जी का 1997 ईस्वी में निधन हो गया। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण द्रविड़ भारती थे और द्रविड़ भारती के ट्रिक के माध्यम से एक लाइन याद करनी थी, धर्म देव का साथ घोड़ा, कान से अंधा और ठंडा है। तो इसके द्वारा हम सभी इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। धर्मयुग पत्रिका का उनके द्वारा संपादन किया गया। दूसरे तार सप्तक कवि माने जाते हैं। और हमने जन्म निकाला था द्रविड़ भारती को, भारती ने बोलकर छाती बोले 26 बोलो, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। तो आशा करते हैं कि ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और इसी प्रकार के अन्य जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी हम जो कवि परिचय, साहित्य परिचय है, उनका हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी कवियों को देखें, अध्ययन करें अच्छी तरीके से और कमेंट के माध्यम से भी हमें बताएं कि ये क्लासें कैसी लग रही है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।